राकेश वर्मा की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राकेश वर्मा बोले, 500 साल के इंतजार के बाद आई रामलला के घर वापसी की घड़ी। जी आपको बता दें, रोहतक से जैन जतीजी में मकर संक्रांति के अवसर पर सर्व समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राकेश वर्मा ने की व मंच संचालन डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा किया गया। इस मौके पर राकेश वर्मा ने कहा कि आज भारत में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा की मनोहर सरकार देश हित के कार्यों को अमली जामा पहना रही है। राकेश बोले कि यह देश का सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले जो देश हित के साथ सनातन हित में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, जिसके चलते 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह पिछली किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया। केवल प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसा कर सकते हैं और यह देश भर के लिए गर्व की बात है। और इतने बड़े स्तर पर गांव-गांव, घर-घर में अयोध्या से आए अक्षत बांटे जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह मोदी सरकार ही है जो यह सौभाग्य प्रत्येक सनातनी को दे पा रही है। देखिए, आज हमारा सर्व समाज का एक मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसमें सभी हमारे भाई पूरे रोहतक ज़िले से इकट्ठे हुए थे। और इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो अक्षत यात्रा और भारत विकास संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसकी जानकारी देने और उसका प्रचार करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो तक कितनी जो है आप बंटवा भी रहे हैं अक्षत हमने जितनी हमारी जिम्मेदारी दी गई है, हमने हर जगह जाके गांव में, अपने आस पड़ोस में, सब जगह हमने पीले चावल जो अयोध्या से आए हैं वो लोगों को कहा है। हमने लगभग अपने 9 जिलों के जितने हमारे जानकार थे, जितने समझदार जो लोग थे, उनके थ्रू और हमारे थ्रू सबको हमने अक्षत की वो दी है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी हमें ड्यूटी मिली, वहाँ से भी हमने अक्षत को दिया है। साथ ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक अद्भुत और अविस्मरणीय दिवस है जो पूरे सनातन धर्म के लिए एक भारत का गौरवमय दिन है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप दिन के लिए? मैं तो पूरे भारत के देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये शुभ दिन जो आया है, अपने 22 तारीख को आसपास के मंदिरों में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राम ज्योति जलाकर एक दीपावली की तरह इस उत्सव को बनाएं। और जिन लोगों ने इस निमंत्रण को ठुकराया है, मैं तो उनकी किस्मत को कोसता हूं कि इस तरह का निमंत्रण भी अगर कोई कोसता है, छोड़ता है, तो उनकी, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर धिक्कार है। जन आज इस 22 तारीख के उत्सव में शामिल होना चाहता है। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे इस जीवन में ये दिवस हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 22 तारीख का दिन बार बार नहीं आएगा, इस दिवस को राम ज्योति जलाकर बनाएं। मैं जयपाल लांबा, विश्व हिंदू परिषद से नगर उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। आज हमारा जो आयोजन किया गया है सर्व समाज की तरफ से मकर संक्रांति के लिए उपलक्ष्य में, हमने बुजुर्गों को शाल उड़ाकर उनको सम्मानित किया है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात यह है कि 500 सालों से हमारी जो तपस्या चली हुई थी, जो राम मंदिर को लेके हमने इतनी बड़ी लड़ाई ली है, लड़ाई लड़ने के बाद हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा में हम उनको अपनी आंखों से देखेंगे, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सनातन धर्म के लिए इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को इतनी प्रगति दे रहे हैं कि दूसरे देशों में भी हमारे विश्व गुरु के रूप में हमारे भारतवर्ष को देखा जा रहा है। फिलहाल हम आज जो हमने आयोजन किया है, हमने अक्षत, हमने झज्जर में भी, मेरे ऊपर जो वार्ड नंबर 15 की जो ड्यूटी लगी थी, हमने अक्षत भी पहुंचाए हैं घर घर। और हम एक दीपावली के रूप में मनाएंगे, हर घर में दीपक जलाएंगे। ये जो पर्व है, ये दीपावली से भी बढ़ के हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम इस पर्व को 22 जनवरी को मनाएंगे।